Hello students and good morning all of you. Myself Darpan Singh, your SSC teacher, and today we are going to continue with our chapter that we resumed yesterday. We had taken chapter number 3, weather versus climate, yesterday, and we finished factors influencing climate. We have taken 2 points, we have discussed 2 points in this one, temperature and distance from the equator. Now we are going to take the third point, which is height above sea level. Temperature decreases with increase in height. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तापमान गिरता चला जाता है। किसी भी जगह का स्तर ऊंचा होता चला जाएगा तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जितने भी माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल शिमला एंड लुधियाना आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, बट शिमला इज़ कोल्ड एंड लुधियाना इज़ हॉट इन समर। एक ये भी देखने वाली बात है, कल हमने डायग्राम में समझा था कि इक्वेटर से डायरेक्ट रेज जहाँ पड़ती हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और जहाँ स्लांटिंग रेज पड़ती हैं वहाँ पर ठंडा होता है। लेकिन शिमला और लुधियाना जो है वो इक्वेटर पर सेम डिस्टेंस में आते हैं, लेकिन फिर भी शिमला एक ठंडा प्रदेश है और लुधियाना गर्म रहता है। समर्स में आप लोग अपने वेकेशंस के लिए जाते हैं तो शिमला को ही चूज़ करते हैं, लुधियाना को चूज़ नहीं करते, जबकि दोनों सेम लेवल पे है। शिमला माउंटेनियस एरियाज़ में होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है और लुधियाना प्लेन एरियाज़ में होने की वजह से टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है। इसीलिए शिमला गर्मियों में भी ठंडा रहता है और लुधियाना गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से दूरी कितनी है उस जगह की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मुंबई नियर सी हैज़ कोल्ड समर्स एंड वार्म विंटर्स एज कम्पेयर टू दिल्ली। अगर हम मुंबई की बात करें तो वो समुद्र के किनारे है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पर गर्मियाँ ठंडी होती हैं, इसके अलावा विंटर्स जो हैं वो हल्के गर्म होते हैं। ऑपोजिट है, अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और सर्दियाँ काफ़ी सर्द होती हैं। क्योंकि मुंबई समुद्र के नज़दीक है इस वजह से वहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट होता है, ठीक है। एंड मॉनसून अराइव्स अर्ली। समुद्र से हवाएं आने की वजह से जो रेनफॉल है जिसे मॉनसून हम बोलते हैं, रेनी सीज़न, वो भी वहाँ पर पहले आता है। मॉनसून अभी मुंबई में कितना ज़बरदस्त चल रहा है और दिल्ली में थोड़ा ही है, कम ही है, तो मॉनसून भी वहाँ पर जल्दी अराइव होता है। एंड इट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा सर्द। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, मुंबई में कूल समर्स एंड हॉट विंटर्स रहते हैं या गर्म विंटर्स रहते हैं। विंटर्स में जिस तरीके से हमें यहाँ पर भारी भरकम वुलन क्लोथ्स पहनना पड़ता है, वहाँ उनको हल्के एक स्टोल से भी काम चल जाता है। तो इट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट एंड प्लेसेस अवे फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट लाइक हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। जो भी एरिया समुद्र तल से दूर होंगे, किसी भी नदी से समुद्र से दूर होते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। जो भी क्लाइमेट वहाँ होगा वो एक्सट्रीम में होगा। अगर गर्मी है तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी होगी और अगर सर्दी है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे कि दिल्ली सी से बहुत दूर है, जिसकी वजह से गर्मियाँ भी ज़बरदस्त पड़ती हैं यहाँ और सर्दी भी उतनी ही होती है। ओके, देन क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन इज़ अफेक्टेड बाय द सी बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेज़। जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ का रीजन जो है बेसिकली 2 वजह से अफेक्ट होता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। यस, सी ब्रीज ड्यूरिंग डे टाइम सन हीट्स बोथ लैंड एंड सी। तो दिन के वक्त जो सूरज की किरणें पड़ती हैं वो समुद्र को एज वेल एज लैंड को दोनों बराबर मात्रा में ही गर्म करती हैं। हॉट एयर राइजेज अप and cool air from sea takes its place and cools the land near coast। लेकिन जो लैंड पर होने वाली गर्म हवा होती है, गर्म हवा जो है वो हल्की होती है और हल्की होने की वजह से जो है वो आसमान में उड़ती है। इसकी वजह से जो समुद्र में ठंडी हवा है, पानी की वजह से जो ठंडी हवा है वो लैंड पर आकर के उसकी जगह लेती है और समुद्र के किनारे या इलाके को जो है आसपास के इलाके को ठंडा बनाए रखती है। इसके बिल्कुल उल्टा होता है रात में, विच इज़ लैंड ब्रीज। लैंड कूल्स मोर क्विकली देन सी। समुद्र में जो पानी है, आप पानी अपने गीज़र में जब भी ऑन करते हैं और ऑन करके उसको छोड़ देते हैं 2, 3, 4 घंटे तक भी वो पानी गर्म रहता है। यस, लेकिन अगर हम सतह की बात करें, सतह पर या मिट्टी पर कोई भी चीज़ जैसे फ्लोर है बाहर का, अगर गर्म है, धूप उसके ऊपर पड़ रही है और वो गर्म है, धूप हट जाए और छाँव आ जाए उसके ऊपर तो भी वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। यानी कि पानी जो है वो ठंडा होने में ज़्यादा वक्त लेता है। तो लैंड कूल्स मोर क्विकली देन सन
एज सी एयर इज़ हॉट, अब क्योंकि लैंड ठंडा हो गया है लेकिन समुद्र का पानी अभी भी गर्म है, तो जो समुद्र के ऊपर की गर्म हवा है रात के वक्त वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर चली जाती है, और लैंड क्योंकि ठंडा हो चुका है वहाँ से आने वाली ठंडी हवा जो है वो इसकी जगह लेती है, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास का इलाका दिन में भी प्लस रात में भी अच्छा या कूल ही बना रहता है। तो एज सी एयर इज हॉट इट राइजेज एंड कूल एयर फ्रॉम लैंड टेक्स इट्स प्लेस, Therefore, weather near sea is always pleasant। तो समुद्र के किनारे का जो इलाका है वो हमेशा ही खुशनुमा या अच्छे वेदर से घिरा रहता है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा किस तरफ से जा रही है। हॉट विंड्स फ्रॉम हॉट रीजन ब्रिंग्स हॉट टेम्परेचर, गर्म प्रदेश से आने वाली हवा हमेशा गर्म टेम्परेचर लाती है, जैसे कि इन दिनों लू चलती है गर्मियों में, राजस्थानी एरिया या इस तरीके के जो एरिया है वहाँ लू चलती है, गर्म हवा है, और गर्म हवा है तो वो वहाँ के टेम्परेचर को और गर्म करती है। एज वेल एज विंड फ्रॉम कोल्ड रीजन ब्रिंग्स लो टेम्परेचर, अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की तो जो हवा कोल्ड रीजन से आ रही है, ठंडे इलाके से आ रही है, वो टेम्परेचर को लो कर देती है। जब कभी भी माउंटेनियस एरियाज हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जब कभी भी बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ से ठंडी हवा आती है, और वो ठंडी हवा का हम भी यहाँ दिल्ली में रहते हुए भी हम उसको महसूस करते हैं। जब कभी भी वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो हमारे यहाँ भी मौसम जो है अच्छा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, कई बार आसपास के इलाकों में बारिश पड़ती है लेकिन टेम्परेचर यहाँ का भी ठंडा हो जाता है, मौसम यहाँ का भी अच्छा हो जाता है। सेम वे में जो है जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इसको इफेक्ट करते हैं। देन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना भी वाटर वेपर मॉइस्चर जिसे हम कहते हैं वो एटमॉस्फेयर में होगा उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नमी, आजकल जैसा मौसम है चिपचिप वाला जिसे हम कहते हैं वो चीज़, ठीक है। एंड एरियाज नियर कोस्टल प्लेसेस हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि रेगुलर इवेपोरेशन होता है, रेगुलर प्रेसिपिटेशन वहाँ पर होता है, उसकी वजह से यहाँ का मौसम कैसा बना रहता है, हमेशा हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म एज वेल एज चिपचिप वाला, ह्यूमिड मॉइस्चर वाला, ठीक है। Then lastly ocean currents, oceans have both warm and cold currents, these currents affect climate of coastal areas। oceans आपको पता है हमारे oceans जो हैं वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों से रिलेटेड हैं। ऐसे ओशंस जो कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक के पास हैं वहाँ का कैसा रहता है हमेशा, क्योंकि बर्फ़ पिघल के आता रहता है तो वो पानी ठंडा होता है, वहाँ से ठंडी हवा आती है। लेकिन अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बर्फीला इलाका नहीं है और हमेशा वहाँ पर सन की रेज रहती है, तो वहाँ का करंट कैसा रहता है, वार्म करंट रहता है। तो ओशंस भी जो हैं वार्म और कोल्ड करंट्स के हैं और ये वहाँ के कोस्टल एरियाज़ को हमेशा इफेक्ट करते हैं। So children, this was your chapter number 3, weather versus climate. I hope you would read this chapter thoroughly and the question answers will be sent to you through WhatsApp. We will continue with the other chapter in your next video. Thank you.